यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का झुंझुनू दौरा। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर कहा, 22 जनवरी को बड़ा दिन, वातावरण का सात्विक रहना जरूरी, इसलिए मांस मछली की दुकानें होंगी बंद। कहा, मेरा पूरा फोकस मेरे विभाग में हर कार्य पारदर्शिता से हो। सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस पर काम की है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर कहा, पद बढ़ा, नए सिरे से करेंगे भर्ती। लोकसभा चुनावों को लेकर कहा, 2014 और 2019 को फिर दोहराएंगे। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने वाले दिन वातावरण दूषित न हो, इसके लिए मांस मछली की दुकान को बंद करने के लिए आदेश दिए हैं। पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए वातावरण का सात्विक रहना जरूरी है। ये बात यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा झुंझुनू में सर्किट में हाउस में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हमारे यहाँ के आराध्य हैं। उनके जीवन से त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रेरणा मिलती है। उसे जीवन में ग्रहण करते हुए 22 जनवरी को हर घर में 5 दीपक जलाएं। खर्रा ने कहा कि आदमी में जब तक राम बसते हैं उसकी इंसानियत जिंदा है। जिस दिन इंसान के अंदर राम निकल जाता है उस दिन इंसानियत खत्म होकर आसुरी शक्तियों का प्रवेश खत्म हो जाता है। आसुरी शक्तियों का अंत कैसा होता है इसका इतिहास गवाह है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इंसानियत के नाते कम से कम अपने घर में 5 दीपक जलाएं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। प्रयास कर रहा हूं कि मेरे विभाग का हर कार्य पारदर्शिता से। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 31 जनवरी के बाद आमजन के जितने भी कार्य नगर निकाय से पड़ते हैं वो सारे काम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन का काम बिल्कुल बंद हो जाए, समय पर निस्तारण हो, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बोलते हुए कहा कि इस मामले में चर्चा की है, बहुत ही जल्द सारे मामलों का निस्तारण कर पद बढ़ाकर नए सिरे से आवेदन मांगेंगे। नई नीति के तहत पारदर्शिता से भर्ती करेंगे। सफाई सर्वेक्षण में प्रदेश के न्यायिकों की खराब स्थिति को लेकर कहा कि सूरत महानगर पालिका में जो आयुक्त है उससे फोन पर चर्चा हुई है। इंदौर के आयुक्त से भी चर्चा करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठ करवा कर वहां की सफाई व्यवस्था में जो नवाचार किए गए हैं वो राजस्थान में भी लागू किए जाएंगे। आने समय में यहाँ के निकायों को सफाई में श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। मंत्री खर्रा ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम पिछली सारी कमियों को दूर करते हुए 2014 और 2019 का फिर से दोहराएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। झाबर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री, राजस्थान सरकार। जब आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो फिर सात्विक वातावरण तो उस दिन होना ही चाहिए, इसीलिए हमने आदेश निकाला। आम जन से भी यही आह्वान किया है कि 22 जनवरी को जिस प्रकार हम दीपावली पर दीपोत्सव मनाते हैं, हर घर में दीपोत्सव मने, क्योंकि जिस हमारे यहाँ पुराने समय से एक सोच यही है हमारे बुजुर्गों की कि इंसान में जब तक राम है, वैसे तो कण कण में राम बसते हैं, लेकिन इंसान में जब तक राम है तब तक उसकी इंसानियत जिंदा है। और जिस दिन इंसान के अंदर से राम निकल जाता है उसकी इंसानियत खत्म होकर उसमें असुरी शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। और असुरी शक्तियों का अंत कैसा होता है ये आप इतिहास से अच्छी तरह पता कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी आमजनों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि कृपया इंसानियत के नाते भगवान श्री राम हमारे यहाँ के आराध्य हैं, उसमें त्याग, तपस्या और बलिदान के प्रेरणा उनके जीवन खंड से मिलती है, उसे जीवन में ग्रहण करते हुए और आने वाली 22 जनवरी को हर घर में 5 दीपक तो निश्चित रूप से जलें, इस बात को सुनिश्चित करें। विभाग के स्तर पे मैंने प्रयास किया है। वैसे हमारी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे विभाग का हर काम पारदर्शी तरीके से हो। और इसके लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 31 जनवरी के बाद जब 1 फरवरी 2024 का दिन आम जन के जितने भी कार्य नगर निकायों से पड़ते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हो और ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन का काम बिल्कुल बंद हो जाए और समयबद्ध तरीके से उनका पारदर्शी तरीके से निस्तारण हो। भविष्य में भ्रष्टाचार पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार मुक्त करने के साथ साथ विभागों को आपस में समन्वय करने के भी निर्देश दिए हैं। सफाई कर्मचारियों के मामले में हमने चर्चा की है और बहुत जल्दी
सारे मामले का निस्तारण करते हुए हम नए सिरे से आवेदन मांगेंगे पद बढ़ाकर, और उसके बाद नई नीति के तहत पारदर्शी तरीके से भर्ती पूरी करने का प्रयास करेंगे। सफाई सर्वेक्षण में राजस्थान के निकाय बहुत नीचे चले गए, और मेरी सूरत महानगर पालिका में जो आयुक्त हैं उनसे फोन पे चर्चा हुई है। इंदौर पहले स्थान पर था, अब के भी दूसरे स्थान पर है। वहां के आयुक्त से भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा, वहां के महापौर से भी चर्चा करूंगा, और उन दोनों को यहां बुलाकर हमारे नगर निगमों के आयुक्तों के साथ, महापौरों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करवाकर वहां की सफाई व्यवस्था में कैसे क्या उन्होंने नवाचार किया है, वो नवाचार राजस्थान में भी लागू करवाकर आने वाले समय में हम सफाई में भी राजस्थान के निकायों को अच्छा स्थान दिलाकर साफ सफाई के मामले में श्रेष्ठ बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। लोकसभा चुनाव में हम पिछली सारी कमी खामियों को दूर करते हुए 2014 और 2019 का इतिहास फिर दोहराएंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा।